नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको घर परिवार में या मंदिरों में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो घर के बाहर बाहर या अंदर पूजा स्थलों पर जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है उसके बारे में समझाने की प्रयास करूंगी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए तो ये कितना लाभप्रद होता है हमारे परिवार के लिए, और अगर गलत तरीके से बनाया जाए तो ये हमारे परिवार में किस तरीके से दुष्परिणाम देता है। तो आज मैं इसके महत्व को स्पष्ट करूंगी। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इसे अंकित कर पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु और अस्ति शब्दों के योग से बना है। सु यानी होता है शुभ और अस्ति यानी होता है होना, और इसका मौलिक अर्थ हो गया शुभ हो या कल्याण होना। ऐसा माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः इसे भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। स्वास्तिक को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को संपन्नता, समृद्धि व एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जिस पूजा उपासना में स्वास्तिक का प्रयोग नहीं किया जाता है वह पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती है। मतलब भले कितना ही पूजा पाठ कर लो, और अगर उसके अंदर हमने शुभ कार्य के अंदर अगर हमने स्वास्तिक चिन्ह को अंकित नहीं किया तो वो हमें कोई पूजा फल नहीं देती है। स्वास्तिक का वैज्ञानिक महत्व भी है। यदि स्वास्तिक सही तरीके से बनाया हुआ हो तो उसमें ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। स्वास्तिक की ऊर्जा का अगर घर, अस्पताल या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त व चिंता मुक्त रह सकता है। वहीं गलत तरीके से बनाया गया स्वास्तिक भयंकर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। और हमें लाल या पीले रंग का स्वास्तिक ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये ही फलदायक माना जाता है। जहां जहां वास्तु दोष हो, कई बार हमारे घर को बनाते समय, मकान को बनाते समय कई ऐसे वास्तु दोष भी रह जाते हैं। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी घर के बाहर दीवार पर अगर स्वास्तिक को बना दिया जाए तो वास्तु दोष का भी निवारण हो जाता है। क्योंकि लाल रंग जो है ये शक्ति का, क्यों लाल रंग का बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग कैसा होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। और क्योंकि सौर मंडल के ग्रहों में मंगल ग्रह भी कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और यह एक ऐसा ग्रह है जिसे साहस, पराक्रम, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। तो आज मैं आपको इस स्वास्तिक को सही तरीके से बनाने का बताऊंगी तरीका, कि किस तरीके से सही तरीके से बनाया जाता है। तो देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा आपको बनाना है। मतलब इसमें इसकी जो ये रेखाएं होती है ना, ये आपस में एक दूसरे को बनाते समय काटनी नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले देखो, आपको मैं तरीका बता रही हूँ। एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है आपको। ये देखो, इस तरीके से, ये ऐसे, ये इसको ऐसे ले जाएंगे हम, ठीक है। अब एक उल्टा प्रश्नवाचक बना देंगे हम यहां से ले जाते हैं, ये ऐसे, फिर इस तरीके से इसको यहां से मिला देंगे हम ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये देखो दो प्रश्नवाचक बन गए उल्टे। एक ये ऐसे बन गया और एक यहां से नीचे से हमें शुरू करना है और यहां से मिलाते हुए इसे हमें यहाँ पे खत्म करना है। देखो, अब ये लाइनें एक दूसरे को नहीं काट रही है, और हमें स्वास्तिक बनाते समय यही ध्यान रखना है कि ये लाइनें जो है ना आपस में एक दूसरे को नहीं काटे। अब हम इसकी ये दिशाएं बना देंगे। ये एक दिशा बना दी हमने, ये दूसरी दिशा बना दी, ये तीसरी दिशा, ये इसकी दिशा, ये सारी दिशाओं को अंकित करता है। ये हमने यहाँ पे ये बिंदु लगा दिए। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित है ये। तो इस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना है। ये यहाँ पे हमें एक रेखा खींचनी है, ये रिद्धि और सिद्धि, क्योंकि हमने कहा था कि गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो इनकी दो पत्नियां थी, ये रिद्धि और ये सिद्धि, और ये शुभ और ये लाभ। तो इस तरीके से स्वास्तिक को हमें अंकित करना चाहिए, इस तरीके से अंकित करना चाहिए। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फलदायी होगा
इसमें से सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि हमारे परिवार के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होती है। तो ये इस तरीके से ये पूरा स्वास्तिक बनाया जाता है। तो आप जब भी कभी आप स्वास्तिक बनाएं, कभी पूजा अर्चना हो तो स्वास्तिक जरूर बनाएं और इस तरीके से बनाएं। तो ये आपके लिए बहुत अधिक फलप्रद रहेगी, लाभदायी रहेगी। नमस्कार।